मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज सुबह जब मैं नींद से जागा तो मैंने अपने भीतर ये शब्द सुने, जाऊं कहाँ ऐ प्रीतम, पाऊं तेरा दीदार, बिना तेरे दर्शन जीवन है बेकार। कभी आपके दिल से ऐसी पुकार निकली है? पुकार निकलनी चाहिए दिल के गहराई से। दिल के गहराई से पुकार जब निकलती है तो उसकी निशानी है The eyes are touched with tears। हमारी पलकें खुद ही भीग जाती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें सोचना पड़ता है। धन्य है वह इंसान जो अपने प्रियतम अपने प्रभु को याद करके आंसू बहाता है। उसकी आंखों के आंसू उसके अंतःकरण को साफ करते हैं और हमें एक यही काम तो करना है। इस समय हमारा अंतःकरण मैल से भरा है। It is filled with the dirt of desires, the filth of sins। इसे सिर्फ धुलना है। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसे हम साबुन से धोते हैं। उसी प्रकार जब आंखों से आंसू बहते हैं तो हमारा अंतःकरण साफ होने लगता है। जाऊं कहाँ है प्रियतम, पाऊं तेरा दीदार, बिना तेरे दर्शन जीवन है बेकार। जब इस सूत्र में कहा गया है मेरा जीवन सारा बेकार है, मैंने कई लाखों करोड़ों रुपए कमाए, बड़े बड़े बंगले मैंने बनवाए, मैंने बड़ी बड़ी संस्थाएं खोली, मैंने कितने सारे लोगों की सेवा की, पर हे प्रियतम, अगर मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं हुए मैं तुम्हें पा नहीं सका। मेरी चेतन धारा जो सारा समय भटकती रहती है, यदि उनने शब्द में जाकर निवास नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपके दिल से कभी ऐसी पुकार निकली है तो आप भाग्यशाली हैं। यदि आपके दिल से ऐसी पुकार कभी निकली है तो आपका दिल जिंदा है, और यदि पुकार नहीं निकली तो आपका दिल मुर्दा है। हम में से अधिकांश लोगों का दिल मुर्दा है। हम जिंदा जरूर दिखाई देते हैं क्योंकि अपने काम काज करते हैं, अपने घर परिवार की देखभाल करते हैं, पर देखा जाए तो हम मुर्दा हैं। रूस में एक बहुत बड़े लेखक हो गए हैं, उनका नाम है टर्जनेव। उन्होंने एक सुंदर पुस्तक लिखी है। पुस्तक बहुत छोटी सी है, आप एक दिन में उसे पढ़कर समाप्त कर सकते हैं। उस पुस्तक का शीर्षक है डेड सोल्स। इस पुस्तक में वे कहते हैं अधिकांश लोग इस संसार में मुर्दा आत्माएं हैं। हमारे दिल जिंदा नहीं हैं, हमारे दिल मुर्दा हैं, मैल से भरे हैं। हमें यह मानव जन्म इसलिए मिला ताकि हम चलकर अपने प्रियतम को पा सकें, अपने प्रभु को पा सकें, जिनसे हम जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं। मानव देह है दुर्लभ प्यारा, सुस्ती में न गंवा सारा। भज गोविंदम भज गोविंदम।
बहनों, जब हमारे भीतर यह विचार उठता है कि हम अपने प्रियतम अपने प्रभु से बिछड़े हुए हैं, तब हमारे भीतर टीस उठती है। मान लो आपका कोई प्रियजन हो या आपका कोई महबूब हो या फिर आपका बेटा हो जो कई वर्षों पहले आपसे बिछड़ गया हो, जब आपको उसकी याद आएगी तो आपके दिल में टीस उठेगी ना। जब ये विचार हमारे मन में उठता है कि जन्मों जन्मों से मैं अपने प्रियतम अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ हूँ, तब हमारे भीतर टीस उठती है, हमारी पलकें भीग जाती हैं। देखिए, जब हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हमें कितना दुख होता है। एक बालिका शॉपिंग करने गई। लड़कियों को शॉपिंग करने का बहुत शौक होता है, पुरुषों को भी शौक होता है, पर उन्हें शायद इतना समय नहीं मिलता। लेकिन नारियां बहुत शॉपिंग करती हैं। मैं जब भी किसी बालिका से पूछता हूँ कहाँ जा रही हो, तो वह कहती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। हाँ, तो एक बालिका शॉपिंग करने गई। शॉपिंग मॉल में उसने खूब शॉपिंग की। उसके बाद जब लौटी तो क्या देखती है कि उसकी अंगूठी का एक हीरा पता नहीं कहाँ गिर गया। अब इतने बड़े शॉपिंग मॉल में पता नहीं हजारों की संख्या में लोग आते हैं, अब वहाँ हीरा मिलना तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन फिर भी वह गई, उसने ढूंढने की खूब कोशिश की, किंतु उसे हीरा नहीं मिला। हीरे गुम हो जाने से उसे इतना दुख हुआ कि वह पूरे 3 दिन खाना नहीं खा सकी। For 3 days she could not eat her food. सारा समय वह रोती रही। उस समय मैंने स्वयं से कहा, लानत है तुम पर, तुमने अपना प्रियतम खोया है। संसार की बाजार में आकर तुमने अपना प्रियतम खोया है और फिर भी तुम एक बार भी नहीं रोए हो। तुम हंस रहे हो, खुश हो, घूम फिर रहे हो, मजे कर रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने इस संसार के बाजार में आकर अपना प्रियतम खोया है, महबूब खोया है। जब हमारे दिल में यह विचार आता है तब हमारे दिल में दर्द उठता है। उस दर्द भरी दिल से यह पुकार उठती है, जाऊं कहाँ है प्रियतम, पाऊं तेरा दीदार, बिना तेरे दर्शन जीवन है बेकार। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक लड़की का विवाह एक नेक लड़के से हुआ। अब वह लड़का करोड़पति था। एक समय था वह बड़े ऐशो आराम से रहता था, फिर उस पर ईश्वर की कृपा होती है और उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वह सोचता है ये धन दौलत भगवान ने मुझे दी है, ये तो उनकी अमानत है जो मुझे दुखियों और दरिद्रों की सेवा में खर्च करनी चाहिए। अब मैं अपना जीवन सादगी से व्यतीत करूंगा और जितना हो सकेगा उतना गरीबों, दुखियों और दरिद्रों के पास जाकर उनकी सेवा करूंगा, उनका दुख दूर करने की कोशिश करूंगा। जब उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है तो उसकी पत्नी को यह बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वह तो पार्टीज पर जाती थी, डिस्कोज पर जाती थी, खूब सैर सपाटा करती थी, किंतु अब पति ने सादे वस्त्र पहन लिए, वह एकदम सादा भोजन खाने लगा। पत्नी सोचने लगी, अरे ये क्या है, मैंने इसे विवाह किया क्योंकि यह अमीर है, मुझे क्या पता था कि इसका ये हाल होने वाला है। इस बीच एक व्यक्ति आता है और उसकी पत्नी को बहलाता और फुसलाता है। पति जो नेक इंसान था सारा तमाशा देखता रहा। उसने कहा,
मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। उधर दूसरे व्यक्ति ने नेक सज्जन की पत्नी का इस कदर ब्रेन वॉश किया कि एक दिन पत्नी कहने लगी, मैं अपने पति को तलाक देकर इस व्यक्ति से विवाह करूंगी। वह अपने पति से तलाक लेकर उस दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लेती है, पर विवाह के बाद उसकी हालत बुरी होती है। अब वह व्यक्ति बहुत बुरा आदमी था, उसे थोड़ी थोड़ी बात पर क्रोध आता था। अब वह प्रतिदिन अपनी पत्नी को गालियां देता और उसे पीटता था। एक दिन वह महिला मन ही मन कहती है, मैं उस सज्जन के पास थी तब मैंने उसकी कदर नहीं की। वह आदर्शवादी और नेक इंसान था, उल्टा मुझे नेक काम में उसका साथ देना चाहिए था। मैंने उसे छोड़कर इस गुंडे से विवाह किया है। अब तो मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है, पर मुझे उसके पास जाना चाहिए। मैं उससे जाकर कहूँ, अब तो मैं आपकी पत्नी नहीं हो सकती, पर अब आप मुझे घर में नौकरानी बना कर रखो, कम से कम फिर मैं शांति से जी तो पाऊंगी। मुझे वहाँ कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। यहाँ सारा समय मुझे मार पीट के अलावा और मिलता ही क्या है। उसके बाद वह सज्जन के पास आती है और रोकर अपना हाल सुनाती है। इस पर सज्जन, जो एक सत्पुरुष थे, कहते हैं, तुमने मुझे छोड़कर दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिया, पर मेरे लिए तो अभी भी तुम मेरी पत्नी हो। तुम फिर से आकर अपना वही स्थान ले सकती हो जो तुम्हारा स्थान था, वह सदा ही रहेगा। न केवल इस जन्म में बल्कि जन्म जन्म में तुम और मैं साथ साथ होंगे। वह महिला बहुत खुश हुई। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी यही हालत है। ओरिजिनली हम ईश्वर के थे, पर इस संसार ने हमारा ब्रेन वॉश किया, जिसके कारण हमने अपने पति को छोड़ दिया है, भुला दिया है। हम प्रतिदिन मार खाते हैं। ये सांसारिक कष्ट और दुख क्या है? इन्हें झेलने का अर्थ है मार खाना। पर हमारे दिल में इस महिला की तरह विचार नहीं उठता कि अपने स्वामी के पास जाकर कहें कि वे हमें अपने पास सेवक बनाकर रखें। जब हमें इस बात का भान होता है कि एक समय हम क्या थे और अब हम कहाँ आ गए हैं, तब हमारे दिल से ये पुकार उठती है, जाऊं कहाँ है प्रीतम, पाऊं तेरा दीदार, बिना तेरे दर्शन जीवन है बेकार। मैंने आपको बताया है ना, संत रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद के बारे में। जब स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी थे, उन दिनों लोग उन्हें नरेंद्र के नाम से जानते थे। एक दिन वे संत रामकृष्ण जी के पास आकर पूछते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? इस पर संत कहते हैं, मैंने भगवान को केवल देखा नहीं है, अपितु इस समय भी उन्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उससे कहीं स्पष्ट रूप से मैं अपने भगवान को देख रहा हूँ। I can see him more clearly than I see you। जब नरेंद्र यह सुनता है तो एक पल के लिए तो वह सत्य में आ जाता है, पर फिर वह सोचता है, हो सकता है संत यूं ही कह रहे हों। मुझे तो इस बात का विश्वास तब होगा जब मैं स्वयं भगवान के दर्शन करूंगा। आगे वह संत रामकृष्ण जी से कहता है, क्या मैं भगवान को देख पाऊंगा? इस पर संत कहते हैं, एक एक इंसान जिसे यह देह मिली है, यह मानव योनि मिली है, ईश्वर को देखना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है।
पर कहाँ हैं वे लोग जिनके दिल में ईश्वर को देखने की प्यास हो। संसार में देखो, नारियां पुरुषों के लिए आंसू बहाते ही हैं और पुरुष नारियों के लिए आंसू बहाते हैं। लड़के लड़कियों के लिए बहाते हैं और लड़कियां लड़कों के लिए आंसू बहाती है। किंतु कहाँ है वे लोग जो ईश्वर के प्रेम में आंसू बहाएं। और मैं तुम्हें कहता हूँ, जो भी व्यक्ति प्यास और तरफ से ईश्वर के लिए आंसू बहाएगा, उसे ईश्वर के दर्शन अवश्य होंगे। जाऊं कहाँ ए प्रियतम, पाऊं तेरा दीदार, बिना तेरे दर्शन जीवन है बेकार। हमारे दिल में यह प्यास उठनी चाहिए। इस प्यास को जगाने के लिए एक सरल साधना यह है कि कोई भी सूत्र लें, फिर उसके सहारे बार बार स्वयं को याद दिलाते रहें। हो सके तो एक एक घंटे बाद उस सूत्र को दोहराएं। बीना बाजे बीना बोले, मैं प्यासी मैं प्यासी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई भी ऐसा सूत्र जो हमारे भीतर प्यास की चिंगारी जगाए, बस एक चिंगारी की बात है, फिर अपने आप उसमें से अग्नि जल उठेगी। एक एक घंटे के बाद स्वयं को याद दिलाओ, आप देखेंगे कुछ समय में आपका हृदय पवित्र होने लगेगा। आपके भीतर भी प्रभु मिलन की प्यास जागेगी। फिर आप भी पुकार उठेंगे, जाऊं कहाँ है प्रियतम, पाऊं तेरा दीदार, बिना तेरे दर्शन जीवन है बेकार। ओम शांति शांति शांति।